हेलो एवरीवन। आज मैं बहुत दिनों बाद पोस्ट कर रही हूँ बट फाइनली हमारा रिएक्ट नेटिव का जो ट्यूटोरियल है वो आज से स्टार्ट होगा। और रोज कुछ ना कुछ आई विल बी पोस्टिंग। और पूरा जो ट्यूटोरियल है वो मोस्टली हिंदी में ही रहेगा सो दैट सबको क्लियर रहे एंड सब लोग मेरे साथ कोडिंग स्टार्ट करें। रिएक्ट नेटिव के बारे में मैंने पहले भी बताया है। मेरा एक ट्यूटोरियल है जिसमें बताया हुआ है कि व्हाट इज रिएक्ट नेटिव और हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं, कहाँ यूज कर सकते हैं। बहुत जबरदस्त फ्रेमवर्क है। तो आप जाके मेरा एक वीडियो देख सकते हैं रिएक्ट नेटिव पे, जो कि है ये वाला। एंड रिएक्ट नेटिव स्टार्ट करने से पहले हमको थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट का नीड है, जिसके लिए भी यू डोंट नीड टू वरी। मैंने उसके लिए भी ट्यूटोरियल बनाया हुआ है जो कि आप बहुत कम ड्यूरेशन में सीख सकते हो। रिएक्ट नेटिव और जावास्क्रिप्ट क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये सारा मैंने दोनों वीडियोस में कवर किया हुआ है। जावास्क्रिप्ट आप 40 मिनट्स में सीख सकते हो कि क्या क्या बेसिक टॉपिक्स होते हैं उसमें। ये इसमें मैंने पूरा बेसिक्स कवर किया है, जो कि एक कोई भी लैंग्वेज का नीड होता है हमको। तो वो सारा कवर किया हुआ है। एंड रिएक्ट नेटिव में मतलब क्या रिएक्ट नेटिव होता है, किस लिए यूज होता है, बेसिकली एंड्रॉयड और आईओएस दोनों को मिला के जब हम एक प्लेटफॉर्म पे कोड करते हैं, हाइब्रिड कोडिंग जिसको हाइब्रिड डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं, तो वो रिएक्ट नेटिव हम लोग यूज कर सकते हैं वहाँ पे। ये लोग हमको हेल्प करते हैं कि हम दोनों प्लेटफॉर्म्स का एक साथ कोड बनाएं और कम कोड में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी पाएं। तो लेट्स स्टार्ट देन। तो बेसिकली जब आप रिएक्ट नेटिव का वीडियो देख लोगे, जावास्क्रिप्ट का वीडियो देख लोगे, तो रिएक्ट नेटिव स्टार्ट करने के लिए आपको एक सेटअप करना पड़ेगा। सबसे पहले तो है आपको नोड डाउनलोड करना पड़ेगा। अब ये मुझे कैसे पता चला, तो मैं आपको जीरो से समझाती हूँ। रिएक्ट नेटिव का एक ऑफिशियल वेबसाइट है। कभी भी याद रखो कि आपको कुछ भी करना है तो उसका ऑफिशियल वेबसाइट, जैसे फॉर एग्जांपल हमको कोई हेडफोन खरीदना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे बोट का हेडफोन है, विल गो ऑन बोट एंड विल परचेज दैट हेडफोन दैट फ्रॉम दैट वेबसाइट इटसेल्फ। या तो हम लोग अमेजोन पे जाएंगे, फ्लिपकार्ट पे जाएंगे, बट अगेन उसका जो मेन ऑफिशियल वेबसाइट है बोट का, उस पे कुछ ज्यादा ऑफर्स होते हैं, नई जो चीजें आती है वो वहां पे ज्यादा बेहतर दिखती है। तो वैसे ही कोडिंग में भी अगर आपको कुछ भी, कोई भी फ्रेमवर्क, लैंग्वेज कुछ भी रेफर करना है तो आपको उसका ऑफिशियल वेबसाइट ढूंढना है कौन सा है और उसको रेफर करना है टू स्टार्ट। तो रिएक्ट नेटिव जैसे आप सर्च करोगे तो ये वाला वेबसाइट खुलेगा, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे गेट स्टार्टेड है जो कि हमको पूरा सेटअप बताएगा कैसे करना है, क्या करना है। अब यहाँ पे जो है दो सेक्शंस दिए हुए, एक्सपो गो क्विक स्टार्ट और रिएक्ट नेटिव सीएलआई क्विक स्टार्ट। सो एक्सपो जो है वो हमको एक बहुत कम टाइम में प्रोजेक्ट सेटअप करके देता है, बट उसमें लिमिटेड मॉड्यूल्स अवेलेबल रहते हैं। जैसे आप आगे आगे चलोगे तो सीख जाओगे कि क्या डिफरेंस है। और सीएलआई जो है वो अपने को ज़्यादा अवेलेबिलिटी, ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है चीज़ों में। तो हम लोग तो सीएलआई से स्टार्ट करने वाले हैं, एक्सपो से नहीं। मैं मैक ओएस यूज़ करती हूँ तो मैंने यहाँ पे मैक ओएस सिलेक्ट कर लिया है। और टारगेट आप चाहे एंड्रॉयड आईओएस जो भी सिलेक्ट करो। अ, मैं अभी फ़िलहाल के लिए एंड्रॉयड सिलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने दिया है कि यहाँ पे जब आप विंडोज से लॉक करोगे तो विंडोज के लिए भी क्या क्या कमांड्स है वो सारे आए हुए हैं यहाँ पे। अगर आपको इंस्टॉलेशन में कुछ भी कहीं पे भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट करिए, मैं उस पर आपको हेल्प करूंगी। या फिर मुझे मेल करिए मेरे मेल आईडी पर, मैं मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगी। और सो लेट्स स्टार्ट मैक ओएस में एंड्रॉयड। सो इन्होंने बोला है कि ब्रू इंस्टॉल नोड करना है। मेरे कंप्यूटर में तो नोड ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होगा ही। सो हमें टर्मिनल ओपन करना है हमारे कंप्यूटर में। अगर विंडोज़ पे आप हो तो सी एम डी प्रॉम्प्ट, जिसको कमांड प्रॉम्प्ट बोलते हैं, वो ओपन करके जो कमांड्स दिए हुए वो हिट करना है। अब ये होते रहेगा तब तक नेक्स्ट कमांड है ये वाला, ब्रू इंस्टॉल वॉचमैन। ये कॉपी कर लिया। ये सब कुछ याद रखने की नीड नहीं है, ये सब ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में अवेलेबल है।
तो वही से आप देख लो। भले ही अगर आप ये वीडियो कभी बाद में देख रहे हो तो भी जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में अपडेट रहेगा वही आपको फॉलो करना है। सो इट डजेंट मैटर। ये हो गया इंस्टॉल। थोड़ा सा टाइम लेता है बट हो जाता है। उसके बाद ये वाला कमांड जो वहाँ से कॉपी किया था वो पेस्ट कर दिया। अब ये होगा, नेक्स्ट हमें क्या करना है, जावा डेवलपमेंट किट डाउनलोड करना है। तो उसके लिए भी इन्होंने कमांड दिया हुआ है। ये हो गया हिट। अब ये वाला कमांड, उसके बाद ये वाला कमांड, वो होने के बाद कैन गेट पार्ट टू वेयर कास्क was installed to double click installer। ओके। ये पूरा ट्यूटोरियल हम लोग ऐसे ही करेंगे कि जैसे मुझे भी कुछ पता नहीं है, सो दैट आपको भी पता चले कि अपने को जब कुछ पता नहीं होता तो कहाँ जाना है, कैसे सर्च करना है। सर्च करने से ही आधी चीजें सॉल्व हो जाती है। कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम से आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब हमको ये वाला कमांड फायर करना है। ये कर दिया, डबल क्लिक। ओके। तो अब हमको ये करने की जरूरत, इफ यू हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड डेडिकेटेड सिस्टम। ओके। तो एंड्रॉयड डेवलपमेंट से स्टार्ट करते हैं। अगर कुछ मिसिंग रहा तो विल कम बैक। मुझे लगता है ये करने की ज़रूरत है, बिकॉज ये वाला कमांड हमको कोई ले नहीं जा रहा है। तो लेट्स सी। ओके, ये कमांड फायर हो गया। लेट्स सी। अब ये एंड्रॉयड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेटअप करना है हमको, ताकि हम लोग एंड्रॉयड एप्लीकेशन रन कर सके। तो उसके लिए ये वाले वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो इस वेबसाइट पे ले जाएगा, और यहाँ से जो भी लेटेस्ट एंड्रॉयड स्टूडियो का वर्जन है वो डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है। और यहाँ पे जो है इनके टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट करने हैं। मैक विद इंटेल चिप या एप्पल चिप ये सिलेक्ट करना है। अगर इंटेल प्रोसेसर होगा आपका तो ये, अगर एप्पल प्रोसेसर होगा तो ये। तो मेरा M2 है तो आई सेलेक्ट दिस वन। और यहाँ पे डाउनलोड स्टार्ट हो गया। ओके। तो ये थोड़ा बड़ा फाइल होता है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे 1 GB का है। मेरे यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोडेड है इसलिए मैं कैंसिल कर रही हूँ। जैसे ही ये डाउनलोड हो जाए तो आपको वो इंस्टॉल करके ओपन करना है। ये रहा एंड्रॉयड स्टूडियो। और यही यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए कुछ भी नहीं करना है हमको। बस एक वर्चुअल डिवाइस जो है वो क्रिएट कर लेना है। जैसे अभी ये मेरा है, ये मैं डिलीट कर देती हूँ सो दैट आपको एक नया ये दिखा दूँ। ठीक है, ये डिलीट नहीं हो रहा है तो नया बना लेती हूँ। यहाँ पे हमको कुछ, जो भी फ़ोन आपको चाहिए वो सिलेक्ट कर लो, लेटेस्ट जो भी होगा। तो फॉर एग्जांपल मैंने पिक्सल एक्सेल ले लिया और यहाँ पे नेक्स्ट कर लिया। यहाँ पे जो भी लेटेस्ट एंड्रॉयड है वो आप सिलेक्ट कर लो। मैंने फिलहाल 34 सिलेक्ट कर लिया और नेक्स्ट कर दिया और यहाँ पे फिनिश कर दिया। जैसे फिनिश किया तो यहाँ पे एक डिवाइस आ गया मेरा। इस पे जैसे मैं प्ले आइकॉन क्लिक करूंगी तो एंड्रॉयड का जो फ़ोन होता है वो मेरे लैपटॉप पे एज अ इम्यूलेटर चालू हो जाएगा। एंड्रॉयड जो डिवाइस होता है उसको इम्यूलेटर बोलते हैं।
तो इसमें जो सारा ऐप जो भी हम लोग बनाएंगे वो हम लोग इसमें रन करके देख सकते हैं। रियल डिवाइस की ज़रूरत तब पड़ती है जब आपको एग्जैक्टली देखना है कि कैसे फ़ोन्स में वर्क कर रहा है। इम्यूलेटर में कैसा कि लैपटॉप का ग्राफिक्स, लैपटॉप का रैम वगैरह सब यूज़ होता है। तो फ़ोन के रैम पे वो कैसे प्रोसेस करता है, कैसे परफॉर्म करता है या फिर स्क्रीन वाइज कैसे चेंजेस दिखा रहा है, वो हम लोग सब रियल डिवाइस में भी चेक कर सकते हैं। तो ये मेरा फ़ोन स्टार्ट हो गया, यहाँ पे देखोगे आप सब अवेलेबल है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कैसे एक ऐप क्रिएट करते हैं। जैसे आप एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पे सारे स्टेप्स दिए हुए कि नेक्स्ट नेक्स्ट क्लिक करना है, एंड्रॉयड एसडीके प्लेटफॉर्म और वर्चुअल डिवाइस सिलेक्ट करना है। और वो जैसे ही आप सब सिलेक्ट करोगे तो नेक्स्ट 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 जैसे क्लिक होगा तो ये वाला विंडो आएगा। और मैंने आपको जो वर्चुअल डिवाइस का दिखाया वो मोर एक्शंस में आपको मिल जाएगा। उसके बाद इन्होंने बोला हुआ है कि ये एंड्रॉयड होम वेरिएबल हमको सेट करना है। तो एक सेकंड, ये एंड्रॉयड होम इसको कंसोल करके देखते हैं मेरे इसमें क्या आ रहा है। नहीं, कुछ भी सेट करने की जरूरत नहीं है, बिना सेट कर ही हो जाएगा। ये एक्स्ट्रा प्रोसेस दिया हुआ है उन्होंने, कोई भी नीड नहीं है ये सब करने की। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो कि मेरे इसमें भी ये सेट नहीं है। इन्होंने बोला है कि अगर एंड्रॉयड होम एप्रोप्रिएट डायरेक्टरीज हैव बीन एडेड टू योर पाथ। अगर एंड्रॉयड होम अगर आप ऐसे प्रिंट करते हो तो उसकी जगह पे ये प्रिंट होना चाहिए था, बट नहीं हुआ तो मेरे इसमें भी एडिट नहीं है, जरूरत नहीं है वो सब करने की। कुछ चीजें होती है जो हम करने से ही सीख जाता है। अब जैसे ये डॉक्यूमेंट मैंने बहुत बारी फॉलो किया है बट मुझे याद नहीं है, और किसी को याद रखने की जरूरत नहीं है, ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल होता है। अ, उसके बाद ये है नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए कमांड। इसको कॉपी करो और जहाँ पे बनाना है, अभी जैसे मुझे डेस्कटॉप पे नया प्रोजेक्ट बनाना है, और ये मैंने डेस्कटॉप पे जाके इन द सेंस, अब ये मेरा रूट फोल्डर में था तो मैंने होम फोल्डर में था तो मैंने होम फोल्डर से सीडी डेस्कटॉप किया तो वो डेस्कटॉप पे चला गया। उसके बाद मैंने ये कमांड पेस्ट किया। ये अब ये ऑसम प्रोजेक्ट जो है ये प्रोजेक्ट का नाम है, तो इसकी जगह पे मैं कुछ भी नाम दे सकती हूँ, जैसे माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, कोई स्पेस या कुछ देना नहीं है, और एंटर कर दिया। तो अब ये पूछ रहा है कि डू यू वांट टू प्रोसीड, तो वाई प्रेस करो, यस, वाई प्रेस करके एंटर प्रेस करना है। मैं आपको एंड्रॉयड और आईओएस दोनों का सेटअप दिखाने वाली हूँ। तो उसके लिए आपको ऐप स्टोर पे जाके, आईओएस के लिए, एंड्रॉयड का तो सेटअप अपन ने कर लिया, आईओएस के लिए आपको ऐप स्टोर पे जाके जो है एक्स कोड डाउनलोड करना पड़ेगा। एक्स कोड, ये वाला एक्स कोड जैसे आप डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे एक्स कोड नाम का ये आ जाता है। ये पूछ रहा है डू यू वांट टू इंस्टॉल कोकोपोड्स नाउ, ताकि हम लोग आईओएस पे रन कर सके, तो वहाँ पे यस प्रेस करना है। आईओएस का मैं आपको एक बता दूं कि अगर आपका लैपटॉप मैक का है तो ही आप आईओएस के प्रोग्राम्स डेवलप कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते आईफोन के लिए। विंडोज़ पे आईफोन के लिए हम लोग कोड नहीं कर सकते क्योंकि सिमुलेटर अवेलेबल नहीं होता, तो आप देख नहीं पाओगे कि आपने क्या कोड किया है। तो आई सजेस्ट कि अगर आपको किसी को भी नया लैपटॉप या कुछ परचेज करना है तो आप मैक, अगर कोडिंग में जाना है आपको तो आप मैक ही प्रेफर करिए, क्योंकि जितना इम्पोर्टेंस एंड्रॉयड का है उतना ही आईओएस का भी है। एंड
हर चीज़ के लिए यू कांट बी डिपेंडेंट ऑन अदर थिंग्स, तो इसलिए ये जितना भी टाइम लेगा उसको लेने दो और अपना अपना प्रोसेस होने दो। कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी, हर चीज़ को चलने देना। कोई एरर आया तो उसको हमको कॉपी करना है, गूगल पे जाके पेस्ट करना है। कोई भी एरर ऐसा नहीं है जिसका सोल्यूशन आपको हो सकता है कि खुद ढूंढना है। बहुत रेयरली ऐसे केसेस आते हैं और वहाँ पे भी बहुत छोटी छोटी चीज़ें रहती है जो हमको करनी होती है। इतना कुछ भी डरावना कुछ भी नहीं होता है कोडिंग में, जैसे कि हमको लगता है कि हम नहीं कर सकते या मैं नहीं कर सकती या कुछ भी। मेरा आपको मैं बता देती हूँ कि मेरा मैथ्स जो है वो बहुत वीक था और कोडिंग के लिए मैथ्स ही लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो कुछ कुछ सेक्शंस है कोडिंग के जहाँ पे मैथ्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे गेमिंग हो गया या फिर कोई तुमको एल्गोरिदम सेट करना है या फिर आपको कुछ अम, कोई कैलकुलेशन करना है, वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। बट कैलकुलेशन भी हम लोग फॉर्मूला नेट से कॉपी करके पेस्ट कर देंगे तो हो जाता है। तो बेसिकली इसमें लॉजिक लगता है। लॉजिक क्या रहता है कि मान लो कि जैसे आपको किसी ने 10 रुपए दिए, तो 10 रुपए में आपको लॉजिक लगाना है कि आप आपका पेट कैसा भरे। अगर आप 10 रुपए की एक फ्रूटी की बोतल ले लोगे तो आपका पेट नहीं भरेगा। तो आपको सही लॉजिक लगाना है कि कैसे भरेगा। तो मान लो कि आपने 10 रुपए का वड़ा पाव ले लिया और खा लिया, तो उससे आपका पेट भी भर जाए और उस पर मुफ्त का पानी पी लिया, तो 10 रुपए में पेट भर दिया। तो ऐसे लॉजिक्स बेसिकली यहाँ पे लगाने होते हैं कि जैसे कि कोई स्क्रीन दी हुई है, आपको ये डिजाइन करनी है और उसके बटन पे आपको कहीं पे जाना है, किसी और स्क्रीन पे, तो वहां पे एक लॉजिक लगाना पड़ता है बस कि अगर ये बटन क्लिक होता है तो यहाँ चला जाए, नहीं तो फिर यहाँ पे चला जाए। यही इतना ही लॉजिक होता है, बाकी कुछ भी नहीं। ये हो गया, ऐप तो बन गया, ऐप क्रिएट हो गया। उसके बाद हमको क्या करना है, हम्म, ये एंड्रॉयड का जो मैंने आपको बोला था कि ये बना के अपन ने ओपन कर लिया, इसको क्लोज कर देते हैं। और यहाँ पे जो है हमको ओपन करना है एंड्रॉयड स्टूडियो में। ओपन करने के बाद वो डेस्कटॉप में से अपना प्रोजेक्ट जो है, उस प्रोजेक्ट के फोल्डर में से एंड्रॉयड फोल्डर सिलेक्ट करना है, पूरा एंड्रॉयड फोल्डर सिलेक्ट करना है और उसको ओपन करना है, ट्रस्ट प्रोजेक्ट। अब जैसे ही मैंने ओपन किया तो ये सारा प्रोसेस चालू हो गया। ये प्रोसेस हमको कंप्लीट होने देना है। ये एक चीज हो गया। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि कैसे रन करना है हम लोग को। अगर iOS पे रन करना है तो ये कमांड फायर करना है, और अगर एंड्रॉयड पे रन करना है तो ये वाला कमांड फायर करना है, npx react native run android। तो सबसे पहले तो डेस्कटॉप से हमको जाना है अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में, तो माय फर्स्ट प्रोजेक्ट ये वाला था, यहाँ पे चले गए। उसके बाद एंड्रॉयड के लिए रन करना है तो npx react native run android। ये अपना इमुलेटर ऑलरेडी चल रहा है। ये अपने आप एक विंडो ओपन हो जाएगी, ये ओपन रहने देनी है। और ये रन होगा। उसके बाद हमको क्या करना है कि iOS में अगर रन करना है तो एक्सकोड ओपन करना है, और एक्सकोड में हमको क्या करना है, नहीं सॉरी, एक्सपोर्ट नहीं ओपन करना आपको। वो प्रोजेक्ट जो बना है माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, उसमें जाना है। उसमें एक iOS फोल्डर होता है, उसमें जाना है। और ये जो है माय फर्स्ट प्रोजेक्ट डॉट एक्ससी वर्क स्पेस, ये वाला फाइल जो है इस पर डबल क्लिक करना है तो अपने आप एक्सकोड ओपन हो जाएगा। हमको मैन्युअली ओपन करने की जरूरत नहीं है, जैसे अपन ने एंड्रॉयड में करा है। ये हो गया, इसको प्रोसेस होने देना है पूरा।
ये एंड्रॉयड में रन हो रहा है। ये जब कंप्लीट हो जाएगा 100% तो उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा। आईफोन में रन करने के लिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट रन ये आई क्लिक कर सकते हैं, लेकिन मैं जनरली एक्स कोड ही प्रेफर करती हूँ, सो दैट कुछ भी एरर वगैरह वहाँ पे हो तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इजीली। यहाँ पे थोड़े एक्स्ट्रा एरर्स दे देता है, तो अ, वो सारा प्रॉब्लम अवॉइड करने के लिए मैं जो प्रेफर करती हूँ मैं वही आपको बता रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स करके ही देखें। हम लोग इजी स्टेप्स भी, इजी मेथड्स भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने जब रिएक्ट नेटिव सीखा था तो डायरेक्ट प्रोजेक्ट से सीखा था। मैंने कोई ट्यूटोरियल या कोई क्लासेस नहीं लिए थे। खुद ही स्टार्ट कर दिया डायरेक्ट प्रोजेक्ट पे, और खुद ही सब सीख लिया। कुछ भी प्रॉब्लम आया तो गूगल पे गई, सर्च किया और करती गई और सीखती गई। सो अगर करना है तो हम लोग कैसे भी कर सकते हैं, वरना नहीं करने के तो हजार बहाने हमको मिल जाएंगे। ये रहा। सो एंड्रॉयड में तो हो गया रन। एक्स कोड का क्या हाल है? जब तक हो रहा है तब तक एंड्रॉयड चेक कर लेते हैं। ये रहा। ये है हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन। अब ये जो है कहाँ से आ रहा है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे ये सब चीज़ें जो है चेंज कर सकते हैं हम लोग। जैसे ये स्टेप 1 लिखा है या डीबग लिखा है, ये पूरा एक एप्लीकेशन ही है। अगर आप होम पे चले जाओगे और यहाँ पे देखोगे ये माय माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, ये एक एप्लीकेशन है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे ये पूरा प्रोजेक्ट सेटअप होता है। कहाँ पे हम लोग को कोड करना है, जैसे वीएस कोड डाउनलोड करना पड़ेगा, कुछ एक्सटेंशंस होंगे और कुछ चेंजेस होंगे, कुछ स्ट्रक्चर होगा कि कौन से फोल्डर में कौन से फाइल में हम लोग को क्या क्या करना है। ये सारा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक बारी मैं आपको iOS का भी दिखा देती हूँ कि कैसे रन करना है। ये हो गया रेडी। अब इसको हम लोग को जस्ट यहाँ पे सिलेक्ट करना है कोई भी एक एंड्रॉयड डिवाइस। तो मैंने जैसे आईफोन 13 सिलेक्ट कर लिया और इसको प्ले कर दिया। प्ले करने पे यहाँ पे एक प्रोसेस चालू होगा, वो हमको होने देना है। अपने आप एक सिमुलेटर जो है, iOS का सिमुलेटर होता है। iOS का iOS का सिमुलेटर होता है और एंड्रॉयड का इमुलेटर होता है। तो सिमुलेटर जो है वो अपने आप खुल जाएगा ये प्रोसेस कंप्लीट होने पे। और फिर हम जब और फिर प्रोग्राम जो है हमारा रन हो जाएगा उस पे। इस ट्यूटोरियल में हम लोग सब ये भी देखेंगे कि कैसे हम लोग प्रोजेक्ट को एक प्रोजेक्ट कोई भी बनाते हैं, और कैसे प्ले स्टोर एंड एंड्रॉयड प्ले स्टोर और कैसे एंड्रॉयड प्ले स्टोर और iOS ऐप स्टोर पे वो ऐप हम लोग अपलोड करते हैं। ये सारा प्रोसेस देखेंगे ए टू जेड, पूरा का पूरा। जो भी एडवांस बेसिक कॉन्सेप्ट है मैं सारा आपको समझाऊंगी। और इंटरव्यूज भी कैसे क्लियर करते हैं, क्या करते हैं, ये सब सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। सो आप टेंशन मत लो। सारा कुछ साथ में मिलके करेंगे। अभी iOS में भी फर्स्ट टाइम जो है ये थोड़ा प्रोसेस टाइम लेगा। बाद में जब इसको रन करोगे आप तो ये जल्दी जल्दी हो जाएगा। सिर्फ पहली बार जब हम प्रोजेक्ट बना के रन करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लेता है। यार, अब ये आ गया सिमुलेटर, अपने आप खुल गया सक्सेसफुल होने के बाद। ये रहा। ये हो गया अपना प्रोजेक्ट ओपन। तो यही हमने आज जो भी किया सेटअप पूरा, और जो हमने प्रोजेक्ट एक रन कर दिया पूरा एंड्रॉयड और iOS में।
तो यही था आज का ट्यूटोरियल। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग VS कोड में प्रोजेक्ट को ओपन करके मॉडिफिकेशंस करते हैं, और ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू गाइस, और स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। रोज रोज या जब भी मैं पोस्ट करूंगी तो आप अगला वीडियो देखते जाना। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो, एंड आपको कुछ भी लगे तो प्लीज कमेंट ऑल्सो। थैंक यू सो मच गाइस।